अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है। और हम चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और लास्ट हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो थोड़ा सा बता दे, तो हमने सॉफ्टवेयर्स की बात की थी। आज हमारा जो लेक्चर है ये है मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स को हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा, कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जब लेक्चर पढ़ा था तो उसमें थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया भी था कि हमारे जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दो ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हमने लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था वो सॉफ्टवेयर पे था। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमने बात की थी कि कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर जो आपके सामने है उसे आप छू सकते हो, टेंजेबल है, टचेबल है। ठीक है, वो हार्डवेयर कहलाता है। लेकिन हमने बात की थी कि चूँकि मशीन है, जब तक हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे वो काम नहीं करेगी। वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं? सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हार्डवेयर पे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बात तो समझ आ गई होगी कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक है, जो टचेबल है और जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे माउस है, आप उसे छू सकते हो, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है। ठीक है, वो हार्डवेयर है। अच्छा, हमने बात करनी कि जो डिवाइसेस हैं, ऑब्वियसली हमने अभी बात की सारी डिवाइसेस हार्डवेयर हैं, लेकिन कौन कौन सी डिवाइसेस हैं। अच्छा बेटा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि रट्टा लगाने वाली बात मैंने लास्ट टाइम भी की थी कि बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल लेके चलना हमने। किसी भी चीज़ की फंक्शनैलिटी को अगर हम देखें तो उसके कंपोनेंट्स का इल्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कहो जी कि फलां के मोबाइल में पिक बड़ी अच्छी आती है। अक्सर कहते हैं ना, आप यार दोस्त आपस में बैठे होते हो, आप कहते हैं जी कि यार उसके मोबाइल में तस्वीर बहुत अच्छी आती है, क्लियर आती है। तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि उसके मोबाइल में लाजमन कैमरा है। अगर कैमरा नहीं होता तो तस्वीर अच्छी आ ही नहीं सकती थी। हमने जो कंप्यूटर की डेफिनेशन की थी वो हमने क्या की थी? फर्स्ट डे की थी कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम इनपुट देते हैं। कंप्यूटर उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है बेटा, और हमें रिजल्ट्स देता है। और रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। यही बात की थी हमने। ठीक है। इसी तरह अगर हम हार्डवेयर की बात करें, हमें कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी पता लग गई है कि जी इट एक्सेप्ट्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन और आउटपुट। अच्छा, फंक्शनैलिटी पता लगने से हमें इनके पार्ट्स का भी पता लग जाता। आप कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो बेटा जब तक कोई डिवाइसेस नहीं होंगी जिनकी मदद से मैं इनपुट दे सकूं, क्या मैं कंप्यूटर को इनपुट दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं दे सकता। इसी तरह आप कह रहे हैं जी कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है। इट मीन्स कि कंप्यूटर के पास लाजमन कोई ऐसा यूनिट मौजूद है जो प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा। फिर आप कहते हैं जी कि कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। इट मीन्स कि लाजमन उसके पास ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए वो हमें आउटपुट देता है। तो अगर हम मेन कैटेगरीज की बात करें तो वो हमारे पास 3 है। इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए जो यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और तीसरी जो चीज़ है जिसके ज़रिए वो हमें आउटपुट देता है उन्हें हम क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ तक तो बात हो गई 3 मेन इसके जो यूनिट्स हैं उनकी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
अच्छा, फर्दर जो है आपका कंप्यूटर रिजल्ट्स को स्टोर भी करता है ताकि आप इन फ्यूचर उसे यूज़ कर सको। तो राजमन कंप्यूटर में कुछ स्टोरेज डिवाइसेस भी होंगी जिनकी मदद से वो डाटा को स्टोर करता है। अच्छा बेटा, जो मेन लेक्चर होता है ना, याद रखना वो बड़ा अहम होता है। आगे हमने अपने इस चैप्टर में इन सारे डिवाइसेस को बारी बारी डिस्कस करना, ठीक है। तो अगर आप मेन इसे बिल्कुल कोड से याद रखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे बच्चे बन के कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहते हो कि कल को किसी के सामने बोल भी सको, या आप रट्टा लगाना चाहते हो कि कल को कोई आपसे पूछे तो वो आपसे कहे जी कि तुमने कैसा आईसीएस किया, तुम्हें पता ही कुछ नहीं। क्लियर है बेटा? थोड़ी सी बात करें, हमें क्लियर है कि इनपुट डिवाइसेस द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। जैसे हम मिसाल के तौर पे माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है। वो तमाम डिवाइसेस जिनकी वजह से आप कंप्यूटर को डाटा देते हो वो क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसर, आपने देखा कंप्यूटर के साथ एक डब्बा सा रखा होता है, बेटा वो डब्बा नहीं है, वो सीपीयू कहते हैं उसे, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका काम है प्रोसेसिंग करना। तीसरी चीज़ आउटपुट डिवाइसेस, जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में रिजल्ट देता है। स्पीकर है आवाज़ की सूरत में, प्रिंटर है पेज की सूरत में, ठीक है। मॉनिटर है डिस्प्ले की सूरत में रिजल्ट देता है। चौथी चीज़ है स्टोरेज डिवाइसेस, जो डाटा जैसे हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये सारी जो हैं ये मेन हार्डवेयर यूनिट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो हमने स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इनपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे और मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। ये मैं आपको बता दूं बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसे बुक या नोट्स वगैरह जो आपके पास है उससे आपने तैयार करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इसमें से बन सकते हैं, 5, ठीक है बेटा। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको हर हाल में क्लियर होने चाहिए। ये हमारा आज का लेक्चर था। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। रमज़ान है, इबादत कीजिए, बाकायदगी से लेक्चर सुनिए। और इस हवाले से आपके क्विज़ रखा गया जिसमें आपको प्राइज़ दिया जाएगा, कैश प्राइज़ दिया जाएगा। बेसिकली आपकी मोटिवेशंस के लिए है, ठीक है, कि आपकी प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस हैं। हम लोग उस्ताद हैं, टीचर हैं। अगर हम इस टाइम पे आपको सही गाइडलाइन नहीं देंगे तो फिर उस उस्ताद का जो एक फ़रीज़ा है वो पूरा नहीं होता, ठीक है। तो आपकी मोटिवेशंस के लिए रखा गया। तो बेटा इसमें हिस्सा लो, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इसे हिस्सा लो, इसमें हिस्सा लो, ठीक है। और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। इससे हम टीचर्स का भी सर बुलंद होता है कि जी हमारा लेक्चर इन्हें समझ आया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।